Welcome in DK Education. Welcome बच्चों, myself here, your DK sir from सरस्वती विद्या मंदिर लक्ष्मी नगर सीतामढ़ी। आज हम लोग क्लास 3 में अध्याय 5 महाभारत का पढ़ेंगे। महाभारत का अध्याय 5 है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। पाठ का नाम हो गया, अध्याय का नाम अध्याय 5, पाठ का नाम जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इसमें देखेंगे कि जो शब्द मिला है पाठ से संग्रहित किया गया हुआ है और इसी पर कहानी आधारित है, तो उसको मैं संक्षेप में आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग समझ जाएंगे। और फिर इसके बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिस प्रश्न का उत्तर आपको लिख करके भेजना है। तो कहानी से जो शब्द लिए गए हैं वह भीम, अर्जुन और दुर्योधन। भीम, अर्जुन और दुर्योधन, वारणावत, लाह का महल, मेला, सुझाव, पुरोचन, विदुर, युधिष्ठिर, गुप्त मार्ग, विदुर के हृदय में प्रेम। अब इतनी ही शब्द पर आधारित हमारा कहानी है। तो कहानी क्या है कि भीम की ताकत और अर्जुन की बाण विद्या, इससे दुर्योधन बहुत जलता था। यह हमेशा सोचता था कि पांडवों को हम कैसे मार डालें, पांडवों का कैसे विनाश हो जाए। इसके लिए एक समय आया जब वारणावत में एक मेला का आयोजन किया गया और उस मेले में शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने एक लाह का महल बनवाया, जिस महल का निर्माण पुरोचन के द्वारा किया गया। दुर्योधन अपने पिता युधिष्ठिर से उल्टा सीधा बता करके कि वहां मेला लगा है, उसका देख रेख करना है, इसके लिए उन्होंने पांडवों को वहां भेजने पर अपने पिता को राजी करा दिया। इस प्रकार युधिष्ठिर ने वहां जाने के लिए धृतराष्ट्र के आदेश पर राजी हो गए। अब वहां तो चले गए, लेकिन शकुनी के नीति के अनुसार वहां लाह का गृह बनवा दिया गया था, घर बनवा दिया गया था, जिसमें पांडवों के ठहरने की व्यवस्था थी और समय से उसमें आग लगा देने की योजना बनाई गई थी। योजना भी सफल हुआ। वहां पांडव लोग चले गए कुंती के साथ, महल में रहे भी, विश्राम भी किए और उसमें आग भी लगा दी गई। लेकिन यहाँ है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो विदुर महाराज जो थे, विदुर को इस पूरी नीति की जानकारी हो चुकी थी। उन्होंने क्या किया कि युधिष्ठिर को जब वानरावत जाने का समय आया तो उन्होंने युधिष्ठिर को इस राज का भेद बता दिया कि ऐसी ऐसी व्यवस्था है, लाह का गृह बना है और आपको उसमें रहना है, उसमें आग लग जाएगी, आग किसी न किसी के द्वारा लगा दी जाएगी और आप सभी उसमें जल करके भस्म हो जाएंगे। सो विदुर जी ने क्या किया था कि पहले से ही पुरोचन को कह करके उसमें एक गुप्त मार्ग बनवा दिया था। जब आग उसमें लगा दी गई तो युधिष्ठिर को ही वह गुप्त मार्ग के बारे में मालूम था। युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के साथ, 5 भाई के साथ उस गुप्त मार्ग से बाहर निकल गए और बाल बाल बच गए। तो इस प्रकार हमको इस पाठ को अध्ययन करने से शिक्षा मिलती है कि जो मारना सोचता है तो उससे बड़ा हाथ, उससे बड़ी सोच बचाने वाले की होती है, जो बचाने का कोई न कोई रास्ता निकाल देता है। तो अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। दुर्योधन पांडवों से क्यों जलता था? दुर्योधन पांडवों के सुख से जलता था, क्योंकि पांडव बहुत ही सुखी थे, शिष्ट थे और सभी के सभी अपनी अपनी विद्या में प्रकांड विद्वान थे। शकुनी कौन था? सभी आप जानते हैं कि शकुनी दुर्योधन का मामा था। शकुनी ने दुर्योधन को क्या सुझाव दिया? शकुनी ने दुर्योधन को सुझाव दिया कि वारणावत में लगे मेले की देख रेख करने के लिए युधिष्ठिर को भेजा जाए और उनको ठहरने के लिए वहां लाह का गृह बनवा दिया जाए। लाह का महल किसने बनवाया? पुरोचन ने बनवाया। दुर्योधन ने बनवाया। किसने बनाया? पुरोचन ने बनवाया। पांडव बाल बाल कैसे बच गए? तो गुप्त मार्ग से बाहर निकल कर के पांडव बाल बाल बच गए।
कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब इसके अंदर से भी कोई प्रश्न अगर हो तो उसका आंसर आप लिख करके हमें भेजिएगा और हम उसको चेक करेंगे, देखेंगे, फिर बताएंगे कि वो कहाँ तक सही है, क्या गलत है। फिर छठे पाठ के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।